प्राचीन भारत में जय नाम का एक व्यक्ति था जिसके दिल में गहरी नाराजगी थी। कई साल पहले उसके सबसे करीबी दोस्त रवि ने लालच के एक पल में उसे धोखा दिया था। हालांकि समय बीत चुका था, जया अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ पाया। वह अक्सर खुद से कहता था, वह मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकता है। यह गुस्सा उसके सीने में एक भारी पत्थर की तरह था। एक दिन जय को पता चला कि बुद्ध उसके गांव से गुजर रहे हैं। अपने दर्द से राहत पाने के लिए जय ने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया ताकि उसे ज्ञान मिल सके और उसका दुख कम हो सके। जब जय को बुद्ध मिले तो उसने कहा, गुरु, मेरे साथ उस व्यक्ति ने अन्याय किया है जिस पर मैंने कभी भरोसा किया था। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं, मेरा दिल गुस्से से जल उठता है। बुद्ध ने शांति से सुना और कहा, मुझे बताओ जय, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है लेकिन तुम इसे लेने से इनकार कर देता हो तो वह उपहार किसका है? जय हैरान हुआ लेकिन उसने जवाब दिया, उपहार फिर भी देने वाले का ही होगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। इसी तरह अगर आप दूसरों के क्रोध, घृणा और कड़वाहट को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उनके पास ही रहता है, लेकिन इसे पकड़कर रखने से आप इसे ऐसे लेते हैं जैसे कि यह आपका अपना हो। सच में आप उस व्यक्ति को नहीं सजा दे रहे हैं जिसने आपके साथ गलत किया है, बल्कि खुद को सजा दे रहे हैं। जय ने इन शब्दों पर विचार किया और उसकी छाती पर बोझ और भी भारी हो गया। लेकिन बुद्ध, उसने पूछा, जब मेरा दर्द इतना वास्तविक लगता है तो मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूं? बुद्ध ने जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को उठाओ और अपने साथ ले जाओ। हालांकि जय भ्रमित था, फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया। उसने भारी पत्थर उठाया और बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। सूरज की तपिश बढ़ती गई और जल्द ही जय की भुजाएं दुखने लगीं। उसके पैर वजन के कारण कांपने लगे। काफी देर बाद बुद्ध ने मुड़कर कहा, तुम पत्थर क्यों ढो रहे हो? क्योंकि आपने मुझसे ऐसा करने को कहा था गुरुजी, जय ने थक कर जवाब दिया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह आप अपने क्रोध का बोझ उठाते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। जैसे आप पत्थर को नीचे रख सकते हैं, वैसे ही आप अपनी नाराजगी को भी नीचे रख सकते हैं। जय ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर मैं उसे माफ कर दूं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीत गया, कि उसके विश्वासघात का कोई मतलब नहीं था? नहीं, बुद्ध ने उत्तर दिया। क्षमा करने से अतीत मिटता नहीं है, लेकिन यह आपको उसकी गिरफ्त से मुक्त करता है। क्षमा करने से आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। क्रोध को थामे रखना झार पीने और दूसरे व्यक्ति से दुख की उम्मीद करने जैसा है। जय समझ गया। उसने पत्थर नीचे रख दिया और राहत की लहर महसूस की। बोझ उतर गया था। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन उसने माफ करना सीख लिया, रवि की खातिर नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। इस कहानी में माफी का मतलब किसी को जवाब से बचने देना नहीं है, बल्कि खुद को क्रोध और दर्द की जंजीरों से आजाद करना है। दूसरों को माफ करके हम खुद को आजाद करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।